हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि यदि 2 के घात 3n माइनस 7n माइनस 1 किससे भाज्य होगा इन चार विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें द्विपद प्रसार अगर हमें निकालना हो किसका, तो अगर यहाँ पे हम देखें एक जोड़, मान लो यहाँ पे x है। ठीक है, तो एक जोड़ x के घात अगर n होता है तो इसका द्विपद प्रसार हम लोग कैसे लिखते हैं, तो nc0, ठीक है, जोड़ nc1x जोड़ nc2 x के घात 2, ऐसे ही हम लोग चलते हैं और कहाँ तक, तो ncn x के घात n तक। ठीक है, ये द्विपद प्रसार होता है हमारा एक जोड़ x के घात n का। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। अब इसी मुख्य अवधारणा से हम लोग प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो हमारा कुछ ऐसा है कि 2 के घात 3n, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 के घात 3n घटाओ फिर हमारा क्या है, तो 7n माइनस 1। ठीक है, तो ये है 7n माइनस 1। इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, माना इतना जो है वो हमारा किसके बराबर है, Pn के बराबर है। तो अब Pn किससे भाज्य होगा ये हमसे पूछा गया प्रश्न में। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारा 2 के घात 3n है, इसको हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 3 के घात n, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 के घात 3 हमारा 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 के घात n बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब 8 के घात n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 7 के घात n। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 जोड़ 7 के घात n का द्विपद प्रसार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, फिर से हमने मुख्य अवधारणा में देख रखा है, तो ये बन जाएगा nc0 जोड़ nc1। ठीक है, 7 के घात 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आगे जाएं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो nc2 7 के घात 2, फिर nc3 7 के घात 3, ऐसे ही चलेगा और कहाँ तक जाएगा, ncn, और ये हमारा बन जाएगा 7 के घात n बन जाएगा। ठीक है, इसको आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो देखो ये nc0 का मान क्या होता है, 1 होता है, जोड़ nc1 का मान क्या हो जाएगा, n होता है हमारा, और ये 7 जोड़, अब देखो यहाँ पे nc2 है। ठीक है, तो इसको nc2 ही रखते हैं, 7 के घात 2 को हम लोग 49 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से अगर यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा nc3, और 7 के घात 3 को 49 गुना 7 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा आगे चलेगा तो ये बन जाएगा ncn 7 के घात n। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको देखो, ये 7 के घात जो n है इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा 7 के घात n है, इसको भी हम यहाँ पे अगर बदल के 49 के गुना में लिखें तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ 49 गुना 7 था 7 के घात 3 को, तो यहाँ पे 49 कब बना होगा, जब 7 के घात 2 आया होगा, तो 7 के घात n में से 2 हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 के घात n माइनस 2। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप हल करें आगे तो ये बन जाएगा 1 जोड़ 7n, एक साथ रख देते हैं, जोड़, अब यहाँ पे हम 49, देखो यहाँ भी है, तो 49 हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा nc2, फिर nc3, और ऐसे ही हम जाएँ तो ये बन जाएगा ncn बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ncn। ठीक है, तो ये बन गया ncn। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं ncn, और ये 7 के घात n माइनस 2 यहाँ पे हमारा बच रहा है। ठीक है, 7 के घात n माइनस 2 ऐसा कुछ बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से nc3 में भी हमारा 7 बच रहा था गुना में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा आ जाएगा 1 जोड़ 7n जोड़ 49, और इस पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो कोई भी पूर्णांक हमारा आ रहा होगा जिसको हम k मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। तो अब यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, तो ये हमारा आया 2 के घात 3n का मान। ठीक है, 1 जोड़ 7 का घात n जो था वो 2 के घात 3n ही था, तो इसका मान आ गया ये। अब 2 के घात 3n में हमारा यहाँ Pn आप देख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अगर Pn देखें तो Pn क्या था, 2 के घात 3n माइनस 7n माइनस 1 था। अब 2 के घात 3n हमारा क्या आया है, तो 2 के घात 3 आया है हमारा, 2 के घात 3n 1 जोड़ 7n, फिर यहाँ पे क्या आया हमारा, तो यहाँ पे आया है जोड़ 49 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है 49, और यहाँ पे k जो है कोई भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है, माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि k जो है वो हमारा क्या है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है,
के कोई भी पूर्णांक है। अब यहाँ से हम देखें तो 1 और 7n जो है वो हमारा यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। 1 से 1 गया और 7n से 7n घट जाएगा, ठीक है, यानी माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 49 गुना k आ गया। तो यहाँ पे Pn का मान क्या आ गया, 49 गुना k आ गया, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो Pn जो है वो हमेशा 49 का क्या होगा, एक यहाँ पे गुणज होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि अब बोला था कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये किससे भाज्य होगा, तो वो हमेशा 49 से होगा, यानी कि विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है दिए गए यहाँ पे विकल्पों में से। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।